नमस्कार साथियों, मैं हूँ राजन। मेरे तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों देख सकते हैं हायर का ट्विन इन्वर्टर साइड बाई साइड रेफ्रिजरेटर है और इस रेफ्रिजरेटर में आप देख सकते हैं फ्रिज का टेम्परेचर 25 है और फ्रीजर का टेम्परेचर 21 डिग्री आपको ये दिखा रहा है। तो ये फ्रिज बिल्कुल कूलिंग नहीं कर रही है, ऐसा टेम्परेचर दिखा रहा है। और ये जो फ्रीजर के पोर्शन है, फ्रीजर के पोर्शन में 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दिखा रहा है और ये फ्रिज को ये खाली किया गया है और इस फ्रिज में ये बिल्कुल ये कूलिंग नहीं कर रही है। आप देख सकते हैं नीचे से ऊपर तक ये पूरा फ्रिज खाली है और इसका जो तापमान भी आपको महसूस नहीं हो रही है कि ये फ्रिज कूलिंग कर रही है। तो अभी मैं आप लोगों के सामने दिखाऊंगा ये जो इस जगह फ़ैन होती है, जिस जगह से आपकी फ़ैन के ज़रिए हवा ये बाहर की तरफ आ रहा होती है, पूरा ये फ्रिज में चल रही होती है, उसी जगह आपको ये कूलिंग आने का उम्मीद है। पर इस जगह से कूलिंग नहीं आ रही है और कूलिंग आता है तो इस जगह थोड़ा ठंड महसूस होता है और टेम्परेचर धीरे धीरे करके ये घटता है। तो ऐसा प्रतीत हो रही है कि ये जो डाक है आप देख सकते हैं, इस डाक के ज़रिए हवा मुझे महसूस नहीं हो रही है कि बाहर की तरफ हवा आ रहा है। और अभी मैं आपको जो रेफ्रिजरेटर के पोर्शन है, रेफ्रिजरेटर पोर्शन में अगर देखा हो तो आप देख सकते हैं इस पोर्शन में भी आपको 25 डिग्री टेम्परेचर देखने को मिल रही है। इसका मतलब है काफ़ी इसके अंदर गर्म है। तो ये जो डोर स्विच है, डोर स्विच को बंद करके और चेक करेंगे कि हवा आ रही है कि नहीं, फ़ैन चल रही है कि नहीं, तो वो भी मुझे महसूस नहीं हो रही है कि इसके अंदर से ये हवा बाहर की तरफ आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कुल मिला के जो सिस्टम है, ये सिस्टम में काफ़ी तापमान उठ चुका है और 25 और 21 डिग्री टेम्परेचर आपको दिखा रहा है। कुल मिला के ये फ्रिज नहीं कूलिंग कर रही है। तो आएंगे पीछे की तरफ, जो फ्रिज है फ्रिज के पीछे की तरफ जाएंगे और जाके देखेंगे कंप्रेसर चल रही है कि नहीं और उसका जो सिस्टम है, सिस्टम पूरा ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं। तो दोस्तों बाहर की तरफ आ गया है। बाहर की तरफ आने से मैं अभी आपको दिखाऊंगा ये जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को घटता क्यों नहीं है। तो इसे अभी मैं टेस्ट मोड में लाऊंगा और टेस्ट मोड के पहले ही मैं इसे क्या करूंगा, इसका एरर कोड को डिकोड करूंगा कि इसके अंदर कोई भी एरर है कि नहीं। अगर फ्रिज में कोई एरर है, उसकी वजह से अगर ये फ्रिज नहीं चल रही होती है तो कौन सी एरर है वो अभी डिस्प्ले में आपको सामने आ जाएगा। तो ऐसे भी होती है, आपके जो फ्रिज है, फ्रिज में कोई एरर वगैरह आ गया है और उस वजह से फ्रिज नहीं चल रही है तो आपको ये दिक्कतें होगी। तो फिलहाल आप देख सकते हैं ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के जरिए मैं निकालूंगा। निकलने के बाद देखूंगा कि इस फ्रिज में सेंसर ख़राब है या फिर और भी कंपोनेंट ख़राब हो गया है, फ़ैन ख़राब हो गया है या फिर और भी कोई जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है वो ख़राब हो गया है कि नहीं। या टू जेड जानकारी इस डिकोड करेंगे, इस एरर निकालेंगे। एरर निकलने के बाद ही उसे आइडेंटिफाई करके उसे काम करेंगे तो ये फ्रिज बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये एक इन्वर्टर फ्रिज होती है। इन्वर्टर फ्रिज को पूरा खोल के इसे चेक करने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो शॉर्टकट तरीका है इसका कोड निकल के इसे चेक करना। तो आपने देखा है कि जो फ्रीजर है, फ्रीजर में E1 एरर दिखा रहा है और E1 जो एरर होती है, बेसिकली फ्रीजर फैन अगर ख़राब हो जाता है तो ये आपको E1 एरर रेफ्रिजरेटर में आ जाता है। तो दोस्तों देखिए, मैंने तो E1 आपको देखा है कि E1 एरर की वजह से आपका ये फ्रिज कूलिंग नहीं कर रही है और कूलिंग ना करने के का वजह हो सकती है जो फ़ैन है, फ़ैन नहीं चल रही है। और ये फ़ैन जब तक नहीं चलेगी ना तो आपका फ्रीजर में कूलिंग आएगी और ना ही आपको फ्रिज पोर्शन में कूलिंग आएगी, क्योंकि ये जो फ़ैन होती है, इस फ़ैन के ज़रिए ही फ्रीजर और रेफ्रिजरेटर में कूलिंग होती है, रेफ्रिजरेटर में एयर सर्कुलेशन होती है, तभी ये फ्रिज कूलिंग करना शुरू कर देती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो पोर्ट होती है, ये पोर्ट मुझे पहले से ही इस रेफ्रिजरेटर में खोला मिला है और इस रेफ्रिजरेटर के जो पोर्ट होती है ये सही पोजीशन में इंसर्ट नहीं था, जिस वजह से ये फ़ैन नहीं चल पा रहा था और ये कूलिंग नहीं कर रहा था। तो कंप्रेसर तो हमेशा चल रही थी, पर एक समय जाके कंप्रेसर ये कूलिंग को बंद कर देते थे, क्योंकि जब ये फ्रिज कूलिंग नहीं करेगी इसका तापमान उतना ज़्यादा सेंस नहीं कर पाएगा,
तो एक समय जाके कंप्रेसर ऑटोमेटिकली ये शट डाउन हो जाएगा। तो अभी दोस्तों देख सकते हैं जो सिस्टम है, सिस्टम मैंने मेल फीमेल पोर्ट को जोड़ लिया है, उस जैक में इसे इंसर्ट कर लिया है। इंसर्ट करने के बाद जो डोर स्विच है, डोर स्विच को प्रेस किया है, प्रेस करके रखा है। प्रेस रखने के बाद ही आप देख सकते हैं जो फ़ैन है, फ़ैन ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो गया है। इसका मतलब है आपको ये फ़ैन भी सही है और आपके ये 12 वोल्ट डीसी जो पीसीबी है, पीसीबी दे भी रही है। तो सिर्फ इस रेफ्रिजरेटर में जो जैक होती है फ़ैन मोटर के लिए, जो मेल फीमेल जैक था, उस जैक पॉइंट को खोला हुआ था। इस खोला होने के वजह से, इस जगह से डिस्कनेक्ट होने के वजह से ये फ़ैन नहीं चल रहा था। और जब तक ये फ़ैन नहीं चलेगी, जो अंदर इवापोरेटर होती है, इवापोरेटर से जो कूलिंग हो रही है, जो कंप्रेसर कूलिंग करा रही है, अगर वो इसे हवा को खींच नहीं पाएगा तब ये फ्रिज ठंड नहीं होगा। तो ऐसे ही हुआ था इस रेफ्रिजरेटर में, और ये जो फ़ैन नहीं चल रहा था, इसके वजह से ये पूरा सिस्टम बंद हो गया था और आपके जो टेम्परेचर देखने को मिल रहा था 25 और 21 डिग्री आपको टेम्परेचर देखने को मिल रहा था। तो अभी जो फ़ैन मोटर को जो जैक पॉइंट होती है मैंने लगा लिया है और अभी फ्रिज ओके हो गया है। तो अभी मैं आप लोगों को इसका तापमान दिखाऊंगा कि अभी फ्रिज ठीक हुआ कि नहीं। तो जो सब देख सकते हैं, 17 और 12 डिग्री पे आ गया है।